बहुत ही बेहतरीन। खेत छोड़ो ना, आप देखो ना जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक आपको प्लेन दिख रहा है सब कुछ। तो लो दोस्तों, आपको एक बहुत ही बेहतरीन शेर सुनाया जा रहा है राकेश जी के द्वारा। भाई तो उसमें उन्होंने इज़हार किया था कि कभी मैं बिकता था कौड़ियों के भाव। वाह, आज मैंने मेरी औकात इतनी बढ़ा ली है कि मैं लोगों की औकात में भी नहीं हूँ। वाह वाह, यही हाल होने वाला दोस्तों यहाँ पे धुलेरा के अंदर। जैसे ये वाली रोड है जिसपे हम खड़े हैं, वो सारा उस टाइम पे रेडी करेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रास्ता। काम दिख रहा है आपको? वहाँ तक लेगा गाड़ी ये? हाँ, वो तो रोड बना रखे ना हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे थे कि एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ते हुए तो लो मेंटेनेंस पे अभी छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा 3-4 साल बाद में जैसे एंड यूजर चालू होगा तो उसमें सीसी रोड है, बाउंड्री वॉल है, डिमार्केशन है, एंट्री गेट है, वो सारा उस टाइम पे रेडी करेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन नया दिखेगा जब अपन एंड यूजर को देंगे। क्योंकि आप और मैं एंड यूजर नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं। एंड यूजर को अच्छा लगना चाहिए, इन्वेस्टर को तो एप्रिसिएशन मिल गया प्राइसिंग का। ये मंदिर है कष्टभंजन देव, बहुत ही बेहतरीन। 3-4 इंच पानी भर के ऐसा फैल जाता है पूरे खेत में, क्योंकि पूरा इवन खेत छोड़ो ना, आप देखो ना जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक आपको प्लेन दिख रहा है सब कुछ। तो लो दोस्तों, आपको एक बहुत ही बेहतरीन शेर सुनाया जा रहा है राकेश जी के द्वारा, जिसमें ये आपको बताएंगे कि इस जगह की वैल्यू क्या होने वाली है और पहले क्या वैल्यू थी। बताइए इरशाद। ये एक कल मैं एक शायरी पढ़ रहा था मेरे भाई, तो उसमें उन्होंने इज़हार किया था कि कभी मैं बिकता था कौड़ियों के बहाव। कभी मैं बिकता था कौड़ियों के बहाव। वाह, लोग मेरी इज्जत नहीं किया करते थे। वाह, कभी मैं बिकता था कौड़ियों के बहाव। वाह, आज मैंने मेरी औकात इतनी बढ़ा ली है कि मैं लोगों की औकात में भी नहीं हूँ। वाह वाह, यही हाल होने वाला दोस्तों यहाँ पे धुलेरा के अंदर कि आज अगर आप इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर ये आपकी औकात से भी बाहर हो जाएगा। मिट्टी स्कीड हो सकती है। ब्यूटीफुल। उतर के देख लो आराम से। मैं थोड़ा नीचे लगा लेता हूँ गाड़ी, साइड में लगा लेता हूँ। दोस्तों ये है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रास्ता, जो मेन बड़ोदरा वाले हाईवे के ऊपर है, और यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ्ट धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। धुलेरा हाईवे पर खड़े हुए हैं और अब हम धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर है। तो मेन बड़ोदरा हाईवे जो है, अहमदाबाद से बड़ोदरा जा रहा है, उस हाईवे से धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ये रोड कट रहा है। और यहाँ पर सक्सेना साहब हमारे साथ खड़े हैं। अभी बहुत ही शानदार और बढ़िया सुहाना मौसम हो रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के पास कि क्या ग्राउंड लेवल पे क्या काम चल रहा है वहाँ पर। तो अभी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है? ओके। काम दिख रहा है आपको? फुलिया वो एक्सप्रेस हाईवे, ये है एक्सप्रेस हाईवे, और ये जो आपको दिख रहा है ये एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रहा है, और एयरपोर्ट के पास ही एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है ये रास्ते में ही आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जोरों शोरों से काम
हुआ है यहाँ पर और ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के अंदर ये एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो जाएगा। गाड़ी धो रहे वहाँ तक ले गए गाड़ी ये। हाँ वो तो रोड बना रखे ना हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे थे कि एक पुलिया वुलिया दिखाओ कि कहाँ बन रहा है पुल, कहाँ काम चल रहा है। अर्थ गूगल अर्थ में नहीं दिख रहा, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये काम किस लेवल पे चल रहा है। और ये देखिए ये एक्सप्रेस हाईवे सर, ये दोनों पुल के बीच में स्पेस छोड़ा गया है ना, ये मेट्रो के लिए छोड़ा गया है। जो अहमदाबाद से धोलेरा के लिए मेट्रो भी आएगा तो उसके लिए स्पेस छोड़ा गया है ताकि बाद में जगह को एक्वायर ना करना पड़े। वेरी नाइस। और ये जो देख रहे हो आप, ये रास्ता जो बनाया है इन्होंने सीधा सा, ये एक्जेक्टली एयरपोर्ट का एंट्रेंस यहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा, एयरपोर्ट का एंट्रेंस एंट्री पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। एंट्री पॉइंट के लिए गेट बनाया जा रहा है और ये रोड जा रहा है इधर कनेक्टिव सीधा रोड एयरपोर्ट ये पूरा। फिर अब राइट हैंड पे जो भी लैंड दिख रहा है आपको, ये सारा एयरपोर्ट लैंड है। ये सारे एयरपोर्ट के बगल में लिए प्लेन कर दिया है लैंड। काफी काम हो चुका है यहाँ पर। और पहले आए थे हम तो ऐसा ही था जैसे पानी भरा हुआ था, अब प्लेन कर दिया। सिंपल है उसको निर्माण। उधर दीवार बना दी, इधर दीवार बना देंगे, बीच में सीसी रोड है इसमें। अच्छा, तो नीचे फाउंडेशन है इसके, ये उधर शहर से आ रहा है और इधर नहीं चला जाएगा खंबात की खाड़ी की तरफ सीधा। किधर जाएगा वो भी बताता हूँ आपको, देखिएगा अभी तेजी से चल रहा है। इसमें तो उनको 1500 हेक्टेयर जमीन अलॉट की है फर्स्ट फेज में, जिसको 1308 करोड़ का बजट दिया गया है। 48 मंथ की डेडलाइन है इसका। 48 मंथ में इसको ऑपरेशनली वर्क करना है। पहला फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा 48 मंथ में, मतलब तो ऑलमोस्ट 2026 के एंड में। तो उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ये कार्गो प्लस पैसेंजर है, तो कार्गो तो है ही इटसेल्फ, पैसेंजर भी बनेगा क्योंकि सारा ट्रैफिक लोड है वो यहाँ डाइवर्ट होगा, अहमदाबाद का भी इवन। तो कार्गो होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एमआरओ सिस्टम आ रहा है। एमआरओ सिस्टम जो आ रहा है तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि 2 इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आ जाएंगी, जैसे एयरबस और बोइंग। तो उसका मेंटेनेंस हब भी होगा। तो रनवे के साथ साथ में पार्किंग बहुत ज़्यादा चाहिए कि यहाँ पे। तो इसको इतना एक्सटेंड किया जा सकता है कि 900 फ्लाइट एट ए टाइम पार्क हो सकती है। 900 फ्लाइट 900 ठीक है, इतना बड़ा एयरबस एयरबस बन के तैयार हो सकता है। और इवन डिफेंस को भी यूज होगा ये। डिफेंस का भी टेस्टिमोनियल मतलब टेस्टिंग यहाँ से होगा, क्योंकि टाटा एडवांस प्लस एयरबस दोनों मिलके C295 एयरक्राफ्ट यहीं बनेगा। टाटा प्लस लुफिन मार्टिन F-16 फाइटर जेट प्लेन यहाँ बनेगा। रिलायंस प्लस राफेल, इनका टेस्टिंग और असेंबलिंग यहाँ होगी। एयरबस है डिफेंस के लिए, हेलीकॉप्टर भी बनाएगा, तो टेस्टिंग रेंज भी होगा डिफेंस का ये। तो एक तरह से देखा जाए तो डिफेंस इंडस्ट्री भी बहुत आएगी यहाँ पर। तो सक्सेना साहब, आप ने अब ग्राउंड लेवल पे आके देख लिया कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, ये रोड्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जब चीज़ें बन रही है, हो रहा है काम, तभी बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज तो इतना गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे ना मैदान के अंदर। तो ये सब आज आपको दिख रहा है, लेकिन आज से ठीक 4-5 साल बाद आप देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा ही अलग होगा। फ्लाइट जब आप 2026 में उड़ती हुई नजर आएगी तो तब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होगा। और सोचिए कि जब इसके सामने ही, इससे 7 किलोमीटर दूर अपना, जहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट होगा, घर होगा या कमर्शियल होगा, कुछ भी होगा, तो उसके रेट्स कहाँ जाएंगे? रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे, की तरह बूम करेंगे। तो इस टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करने का ये राइट ऑप्शन है। सिर्फ चीज़ों को समझना है, नॉलेज लेनी है, और ग्राउंड लेवल पे जो इंटरनल प्लानिंग्स है, मास्टर प्लान्स है गवर्नमेंट के, उसको जिसने समझ लिया वो बंदा आंखें बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। दिस इज द राइट टाइम। तो आप क्या अपने इन्वेस्टर्स को कहना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाई जाए या नहीं लगाई जाए? हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ द प्रॉपर टाइम टू इन्वेस्ट हियर। और अभी हम सही टाइम पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें
कम टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा। जितना डिले करेंगे उतना हमारा रिटर्न कम होता जाएगा। दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, क्योंकि डेवलपिंग फेस है अब ये, और आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड है डेवलपमेंट करने में, और उसे जल्दी इतना पैसा दे रही है कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो और जल्दी ये अपना फाइनल स्टेज में पहुँचे। जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने सही राइट प्लेस पे किया है या गलत जगह पे किया है? अभी तक मुझे था, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैंने सही किया है, लेकिन अब आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो है मेरा पैसा सही जगह लगा है, और ये आने वाले समय मुझे बहुत अच्छा रिटर्न भी देखा जाएगा। रिटर्न तो मिल भी रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में और अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अपने नियर डियर दिल्ली, एनसीआर, कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। पंजाब के इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, उड़ीसा के इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, त्रिपुरा के इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के, बेंगलोर के, कर्नाटका के, सब जगह के, ऑल ओवर इंडिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ आके पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगी, फ्यूचर में यहाँ पे फ्लाइट्स उड़ती हुई नजर आएंगी आपको, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ पहुँचेंगे ये उनको अंदाजा है। लेकिन जो अपने नियर डियर देखते हैं कि थोड़ा बहुत चहल पहल हो रही है, रोड वोड बन चुके हैं, वो एंड यूजर के बेस पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको कोई ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर कम से कम 5 से 7 साल अगर आप रुक जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाकर, तो आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 गुना के रिटर्न्स पाएंगे। अपनी वैल्यू इसकी बढ़ चुकी होगी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब आप मिरिक इंफ्राटेक के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके पैसे का 90% पैसा ऑलमोस्ट कंपनी आपको रिटर्न दे रही है, और ये ऑफर ओनली जुलाई मंथ के अंदर है। तो इसलिए जिन लोगों को भी अपना इस ऑफर का बेनिफिट उठाना है, अगस्त के अंदर कंपनी 36 मंथ तक कर देगी रिटर्न, लेकिन जुलाई तक जो लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपनी 30% से ज़्यादा पेमेंट कर देंगे अपने प्लॉट्स की, तो उनको पूरा 1.5% अप टू 60 मंथ्स तक रिटर्न मिलेगा, ये श्योर है।